हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि जो सीड का जर्मिनेशन होता है, तो सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, और सीड के जर्मिनेशन में पहले रूट ग्रो करता है या शूट ग्रो करता है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए एक कंडीशन तो ज़रूरी होता है, वाटर, मॉइस्चर ज़रूरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ऑक्सीजन की नीड होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि उसको सनलाइट की नीड होती है, और टेम्परेचर की भी नीड होती है। थोड़ा वार्म टेम्परेचर हो तो ज़्यादा सुटेबल रहता है जो जर्मिनेशन के लिए। तो ये सारी नेसेसरी कंडीशंस है, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया और सनलाइट हो गया। ये नेसेसरी कंडीशंस है सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो एक क्वेश्चन जो आपने किया उसका एक पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। आपने दूसरा उसका आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि पहले रूट ग्रो करता है या शूट ग्रो करता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी सीड है उसमें एम्ब्रियो होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडिकल होता है, एक प्लीम्यूल होता है। जो रेडिकल होता है उससे रूट बनता है, जो प्लीम्यूल होता है उससे शूट बनता है। तो पहले रेडिकल ग्रो करता है। रेडिकल ग्रो करता है, उसका एडवांटेज ये होता है कि उससे जब भी कोई सीड है उसको जब जब जर्मिनेट होना होता है तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जी की नीड होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो पहले तो वो फूड कहाँ से लेता है? वो कॉटिलेडॉन से फूड लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब उसका जो रेडिकल है वो ग्रो करता है और वो रूट बन जाता है, तो रूट जब जा करके सॉइल में चला जाता है तो अब उसको जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स वगैरह मिलने लगते हैं, और फिर उसके बाद शूट ग्रो करता है, मतलब उसके बाद प्लीम्यूल ग्रो करता है। और जब वो ग्रो करता है तो फिर उसके बाद वो ऊपर निकल आता है, सॉइल से ऊपर निकल आता है। उसमें से फिर लीव्स छोटी छोटी निकल आती हैं, फिर उनमें फोटोसिंथेसिस होने लगता है, और फिर धीरे धीरे फिर उनकी लाइफ अपना इस तरह चलने लगती है, और उनको जो फूड होता है उसके लिए ये जो कॉटिलेडॉन्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो पहले रूट ग्रो करता है, मतलब पहले रेडिकल ग्रो करना स्टार्ट होता है, पहले रूट ग्रो करता है, जिसका एडवांटेज ये होता है कि उसको वहाँ से फूड मटेरियल वो लेने लगता है। और फिर उसके बाद जब शूट ग्रो करता है और उसमें से ग्रीन लीफ निकलती हैं, फिर वहाँ से उनका फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से एक प्लांट अपनी लाइफ जीने लगता है। तो जो आपने ये क्वेश्चन किया कि पहले रूट ग्रो करता है कि शूट, तो पहले रूट ग्रो होता है प्लांट में, मतलब जर्मिनेशन में, जब सीड का जर्मिनेशन होता है उसमें, उसके बाद शूट ग्रो करता है। तो आपने जो क्वेश्चन किया, उम्मीद करते हैं आपको उसका आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।